कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट 2022 के लिए इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट्स हैं वो 19 मई यानी कल से 18 जून 2022 18 जून 2022 को शाम 5 बजे तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होना चाहते हैं 2022 में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए। वहीं पे एग्जामिनेशन फी जो है सबमिट करने की लास्ट डेट है 19 जून 2022 रात को 11:50 तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है वो सबमिट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म 18 जून 2022 को रात शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। वहीं पे एग्जामिनेशन फी जो है वो 19 जून 2022 को 11:50 तक फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 78 पेपर्स हैं, 78 टेस्ट पेपर्स हैं। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग टेस्ट पेपर्स कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी तीन टेस्ट पेपर के लिए जो है अगर अप्लाई करते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 800 रुपीज़ देना पड़ेगा। यानी चाहे आप एक टेस्ट पेपर लें, चाहे दो, चाहे तीन, तो तीन तक अगर आप अपियर कर रहे हैं टेस्ट पेपर में तो 800 रुपये आपको जो है जनरल कैटेगरी में देना होगा। वहीं पे ओबीसी, एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 600 रुपये देना होगा तीन पेपर तक का। एससी एसटी थर्ड जेंडर है तो 550 रुपये जो है आपको देना पड़ेगा। वहीं पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो 500 रुपये जो है आपको अप टू 3 पेपर्स तक का देना पड़ेगा। वहीं पे तीन पेपर के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा पेपर में आप एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहेंगे तो पर पेपर 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं पे बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 150 रुपीज़ जो है आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर पेपर। यानी तीन पेपर तक अपियर हो रहे हैं तो आपको जो ये फीस है ये वाली फीस लगेगी। वहीं पे अगर आप एक्स्ट्रा तीन पेपर के अलावा एक्स्ट्रा पेपर लेते हैं तो पर पेपर के अकॉर्डिंग आपको है कैटेगरी के अकॉर्डिंग देना होगा। तो जनरल के लिए 200 रुपये पर पेपर एक्स्ट्रा लगेगा। वहीं पे ओबीसी, एससी एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। वहीं पे एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर आउटसाइड इंडिया वालों के लिए 4000 है और उसके लिए अलग एक्स्ट्रा पेपर एक्स्ट्रा लेते हैं तो तीन पेपर के अलावा चौथा पेपर, पांचवा पेपर करते हैं तो 1000 रुपीज़ जो है पर पेपर एक्स्ट्रा यहाँ पे उनको देना पड़ेगा। क्लियर? करेक्शन की बात करें यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करते वक्त तो 20 जून 2022 से 22 जून 2022 तक कुछ चीज़ों में आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पे। शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो 10 से 12 बजे होगा और शिफ्ट 2 का पेपर जो है 3 से 5 बजे के बीच में होगा। देखिए हर दिन टोटल यहाँ पे जो है 10 दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे और दसों दिन स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में एग्जामिनेशन होगा। स्लॉट 1 यानी शिफ्ट 1 और स्लॉट 2 यानी शिफ्ट 2। हर स्लॉट से किसी एक पेपर में आप अपियर हो सकते हैं। यानी कि स्लॉट 1 में सपोज करिए कि चार टेस्ट पेपर का एग्जाम हो रहा है तो स्लॉट 1 में से कोई एक ही टेस्ट पेपर में आप अपियर हो सकते हैं। तो आपको जो है जब आप टेस्ट पेपर चूज करेंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि स्लॉट 1 में दो पेपर एक साथ ना चूज कर लें। अगर दो पेपर है तो दोनों का स्लॉट जो है अलग अलग होना चाहिए। एक स्लॉट में होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एक ही टाइमिंग पे दोनों पेपर आप नहीं दे पाएंगे। क्लियर? तो जब भी आप तीन या चार पेपर टेस्ट पेपर चूज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उनके स्लॉट्स भी क्या हों, वो अलग अलग हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज यानी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप डिफरेंट कोर्सेज में पीजी कोर्सेज में आप सीयूईटी पीजी 2022 के एग्जामिनेशन से एडमिशंस ले सकते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार, गुजरात, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट एंड एपेक्स यूनिवर्सिटी। तो 42 सेंट्रल और पार्टिसिपेटिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर ले एलिजिबिलिटी की और कौन सा टेस्ट पेपर किस कोर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपेंडिक्स जब आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करेंगे तो पेज नंबर 79 से स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीजीक्यू P01 है। तो अगर आप बीएड में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है पीजीक्यू P01 टेस्ट पेपर में अपीयर होना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए एलिजिबिलिटी ये होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरीके से बीएड के लिए अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी पीजीक्यूपी 01 में अपीयर होना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका पेपर पैटर्न आप देखेंगे पेपर पैटर्न 1। तो बीएड के लिए जो आपको पेपर पैटर्न होगा वो 1 होगा और अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको फुलफिल करना होगा। इसी तरीके से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो अदर कोर्सेज के दिख जाएंगे जैसे एलएलएम। तो यहाँ पे पीजीक्यूपी 02 है एलएलएम के लिए, पेपर पैटर्न भी 1 होगा और अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसी तरीके से आपको कौन सा पेपर देना होगा वो आप यहाँ पे पेज पे आ सकते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका टेस्ट पेपर कोड क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आप यहाँ पे आकर उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसे एमए है तो एमए आपको इंग्लिश में करना है तो 05 पीजीक्यूपी 05 को आपको सिलेक्ट करना होगा, पेपर पैटर्न 1 होगा और अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज चाहिए मिनिमम और आपका यूजी होना चाहिए, यूजी में कितने परसेंटेज होने चाहिए। क्लियर?
तो होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो 78 टेस्ट पेपर्स हैं, आप जो है किन्हीं भी टेस्ट पेपर में अपीयर हो सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना होगा कि सेम टेस्ट पेपर एक ही स्लॉट में हो रहा है, तो आप किसी एक ही टेस्ट पेपर में आप अपीयर हो पाएँगे। सपोज़ करिए कि 1, 2, 3, 4 है और चारों का एग्ज़ामिनेशन स्लॉट 1 में ही हो रहा है, पहले दिन स्लॉट 1 में ही हो रहा है, तो चारों में से किसी एक ही पेपर में आप अपीयर हो पाएँगे, चारों में अपीयर नहीं हो सकते हैं, क्लियर? पेपर पैटर्न क्या होगा वो आप यहाँ पे चेक कर पाएँगे, यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, -1 जो है कटेगा अगर आप गलत आंसर चूज़ करते हैं, 4 मार्क्स का जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा और चारों मार्क्स के लिए जो है आपको अगर सही आंसर देते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर गलत आंसर देंगे तो -1 जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।